नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं गाइस मार्क्सन्स फार्मा की। और देखिए, जहाँ पे मैंने बोला था ये स्टॉक वहीं के आसपास आकर के सपोर्ट लेकर के वापस से थोड़ा ऊपर उठ रहा है। कौन सा वो लेवल है? मार्क्सन फार्म में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है? क्या कोई रे ऑफ होप है, यानी कोई आशा की किरण बची है ये या यहाँ से वापस से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी? फार्मा सेक्टर के पूरे आप देखेंगे ना, तो फार्मा स्टॉक्स में गिरावट क्यों हो रही है, प्लस मार्क्सन फार्मा में क्या ये लेवल्स जो ये चल रहा है यहाँ पे निवेश का, नए निवेश का या एवरेज का मौका बनता है, और मेरी पर्सनल होल्डिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लगभग 3 बज रहे हैं और स्टॉक 40 रुपए के आसपास देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और आज से जो सबसे निचला स्तर लगाया था आप देखेंगे इधर तो 38.85 का, और मैंने हमेशा कहा है कि बिटवीन 38 टू 42 ये वो रेंज है दोस्तों जहां के लिए मार्क्सन फार्मा एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको कई बार यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हुए आपको स्टॉक दिखेगा। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ दोस्तों कि जो मार्क्सन फार्मा है, मार्क्सन फार्मा की अगर मैं पिछले एक साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आप देखिए ये सिर्फ निचले स्तरों पे ही चला जा रहा है। ये देखिए, ये और ये देखिए, ये सिर्फ इसी को दोस्तों ऊपर छूते छूते इसी को तोड़ते हुए ही चला जा रहा है दोस्तों। और इस बार इसने इसे भी तोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी भयंकर गिरावट हो? दोस्तों देखिए, सबसे पहले गिरावट की रीज़न मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा मुझे अल्ट्रा रिच लगती थी दोस्तों। क्या लगती थी? अल्ट्रा रिच, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक अब नीचे आ चुकी हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको समझा दूँ, जो यूएस और यूके से जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, किस चीज़ की प्रॉब्लम है दोस्तों? वो है मार्जिन प्रेशर की। अगर आप देखेंगे ना, इस बार का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया मार्क्सन फार्मा का, वो क्या प्रॉब्लम दिखाया? सेल्स के फ्रंट पे भले ये पॉजिटिव थे, लेकिन जो मार्जिन है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इनके नेट प्रॉफिट को, इनके मार्जिन को पूरी तरह से ध्वस्त, पूरी तरह से खा ले रहा है दोस्तों। ठीक है, आपने ये देखा। अगली चीज़ मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई साहब जो मार्क्सन फार्मा है उसमें ये गिरावट क्यों हो रही है, तो आप कह सकते हैं सेल ऑफ। आप देखिए, सिर्फ मार्क्सन फार्मा ही नहीं, आज आज अगर आप देखेंगे जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं उनमें इस भयंकर किस्म की गिरावट हुई है। इतना भयंकर गिरा है कि आप देखिए जो स्टॉक है, चाहे वो वीएसटी इंडस्ट्रीज हो, चाहे मार्क्सन फार्मा हो, इन सब में एक अलग ही किस्म की भयंकर तेज गिरावट आप विटनेस कर रहे होंगे। ठीक है, और तो क्या ये जो स्टॉक है मार्क्सन फार्मा, क्या इसे सेल कर देना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर के रूप में आपको एक चीज़ बता दूं, मैं खुद पर्सनली, यानी पर्सनली मतलब जो मेरे या मेरी फैमिली में करंट मेंबर, क्योंकि कुछ स्टॉक्स मैं पर्सनली खरीदता हूं, कुछ अपने जो मतलब फादर के थ्रू खरीदता हूं मैं, तो उनको मैंने 42 के आसपास स्टॉक खरीदवाया है मार्क्सन फार्मा का फ्रेश एंट्री में। और देखिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से किया है। मैं हमेशा कह रहा था मुझे स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, मैंने लगभग 50-51 के आसपास इसे खरीदारी करनी शुरू की थी दोस्तों। ठीक है, और आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, यानी लास्ट टाइम नहीं, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था, मैंने कहा था मुझे वीक दिखता है स्टॉक 48 से 52 के आसपास, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है। और वहां से अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग आपको बता दूं 20% के आसपास स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं कि जो ये गिरावट है ये ग्लोबल सेल ऑफ के कारण भी हो रही है। ठीक है, और जो पूरी वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन का माहौल है वो बन रहा है, उससे फार्मा स्टॉक भी अछूते नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखिए, पिछले एक साल में, पास्ट ईयर में 56.36% ये स्टॉक गिर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो भी निगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये अपने स्टॉक प्राइस में अब्सॉर्ब कर चुके हैं निगेटिविटी न्यूज़ को। और अब जो ये गिरावट देख रहे हैं आप, ये मुझे लग रहा है ओवर एग्जैजरेशन वर्जन है गिरावट का। ठीक है, गिरावट अब ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक जा चुका है। और जो ये ग्लोबल गिरावट हो रही है उसका रीजन है कि आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करूं मैं आपसे कि भाई अगर मान लीजिए 38 भी टूट गया तो, क्योंकि देखिए आप समझिए बॉटम कोई नहीं पता लगा सकता। जब एक बेरिश जोन में बाजार जाता है, स्टॉक्स जाते हैं,
तो इतने ज़्यादा बियरिश हो जाते हैं कि फिर कोई सपोर्ट को रेजिस्टेंस काम नहीं आता। लेकिन हाँ, मार्क्स में मुझे उतनी गिरावट नहीं लगती है। 38 अगर ये तोड़ता है दोस्तों, देन 33 के आसपास मुझे नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखता है जहां पे मैं पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक में। नहीं आएगा नहीं करूंगा। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है वो दोस्तों बेरिश मार्केट में बनता है। बुल मार्केट में सिर्फ सेल करना चाहिए आपको। बेरिश मार्केट में रिसर्च करें, स्टॉक खरीदने से पहले सोचें कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, देखिए मैं पर्सनली बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो मैं पर्सनली जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए 38 के आसपास एक सपोर्ट है। और आने वाले समय देखिए जो मार्क्स एंड फार्मा ने कहा है कि वो रेगुलेटरी सेक्शन में काफी काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, जो ओटीसी जो मेडिसिन होती हैं, ऐसी मेडिसिन जहां पे मैं आपको बता दूं कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ना होते हुए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उस मेडिसिन में फोकस करेगा। प्लस इनके जो हाई मार्जिन जेल है ना दोस्तों, पेन जेल हाई मार्जिन, उसमें ही अपना फोकस करने वाला है। और मुझे मार्क्स एंड फार्मा बिल्कुल कहीं से भी, खास करके इन शेयर प्राइसेस में, कोई भी खराब इन्वेस्टमेंट नहीं लगती फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, फिर कहूंगा खराब इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। और अभी देखिए जब 3 बज चुके हैं, अभी भी ये स्टॉक देखिए 40 रुपए को पूर्णतः बचाने में कामयाब रहा है। और मार्क्स एंड फार्मा जो एक हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, मैंने हमेशा कहा है, देखिए स्टॉक ना भाव भगवान है ऐसे ही नहीं कहते। एक स्टॉक का अपना एक वैल्यूएशन होता है। जब वो बहुत ज्यादा अपसाइड में हो जाए, उसमें निवेश करना बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन जब वो ओवरसोल्ड जोन में चले जाए, तो आप वहां पे अगर बहुत बड़ा लमसम अमाउंट नहीं निवेश करते, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत बड़ा लमसम अमाउंट निवेश कर देंगे, बाजार वीक रहेगा और बाजार में एक भयंकर गिरावट, नेक्स्ट सेट ऑफ गिरावट आती है, तो कोई भी नहीं बचता उसमें दोस्तों, कोई स्टॉक ना मार्क्स एंड फार्मा ना आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन अगर आप एक स्मॉल सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे, तो आपको एक अच्छा एवरेज मिलेगा। और जब बाजार में या स्टॉक पे वापस से तेजी आएगी, आप बहुत ही शानदार रिटर्न्स में खड़े होंगे दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बॉटम किसी को नहीं पता, इसीलिए जब एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिखे जो कि मार्क्स एंड फार्मा में अब दिख रहा है, वो लेवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसीलिए मुझे मार्क्स एंड फार्मा करंट लेवल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन याद रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए जितनी भयंकर ज़बरदस्त तेज़ी होती है, उतनी ही भयंकर बर्बादी भी स्टॉक में होती है। और देखिए आप, मैं आपको पहले भी दिखा चुका, 56.36%, यानी किसी ने 100 रुपए लगाए होंगे तो उसका 44 रुपीज ही बचे होंगे दोस्तों। बाकी सब 56 के 56 रुपए से ज्यादा रुपए खत्म हो चुके होंगे। तो मार्क्स एंड फार्मा इन करंट लेवल में फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत शानदार लगते हैं। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो यदि आपको ये मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।